बहुत से काम होते हैं, उनके अंदर बाधाएं आ जाती हैं, तो उनको कैसे कम करें। पहले तो मैं पूछना चाहता हूं सभी लोगों से, ऐसे कौन सा काम है और कौन सा व्यक्ति है जिसके जीवन के अंदर बाधाएं नहीं आई। जहां बाधा नहीं होगी, जहां संघर्ष नहीं होगा, वहां विकास ही नहीं होगा। संघर्ष से ही विकास होता है। एक छोटा सा एक कहानी या उदाहरण है कि एक किसान ने भगवान की बहुत भक्ति की। भगवान जी आए तो उसने बोला, भगवान मुझे वर चाहिए। बोला, क्या चाहिए? कि ऐसा वर दो कि मैं अपनी मर्जी से वर्षा करा सकूं, जब आंधी की जरूरत हो तब हवा चला सकूं, अपने अनुसार यानी मौसम कर सकूं। आप तो ऐसे मौसम बदलते हो कि जब बारिश की जरूरत नहीं बारिश कर देते हो, जब बारिश की जरूरत होती है तब सूखा हो जाता है, बारिश नहीं होती। कभी आप हवाएं चला देते हो। तो मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं अपने अनुसार कर सकूं। तो भगवान ने कहा, ठीक है, कुछ दिनों के लिए तुम ले लो। तो उस किसान ने अपने अनुसार उन चीजों को चलाया। वर्षा जब होनी थी उसने वर्षा कराई, जब हवा चलनी थी हवा चलाई, ज्यादा तेज होती थी कम कर देता था। तो उसने अपने अनुसार मौसम को चलाया। जिस समय फसल उसने देखी, बहुत अच्छी फसल दिख रही है, बड़ी अच्छी लहरा रही है, फसल पकने को हुई, सूरज की तेज वो कर दी गर्मी, फसल कट गई। तो जब दाना निकालने गए तो उसके अंदर दाना ही नहीं था। तो बड़ा हैरान हुआ, परमात्मा से पूछता कि ऐसा क्यों? तो परमात्मा ने कहा कि संघर्ष से ही दाना बनता है, तो तुमने इसमें संघर्ष तो करने ही नहीं दिया। जो व्यक्ति बाधाओं से डरते हैं, सफलता पाना चाहते हैं, उनके अंदर डर है। वास्तव में वो डर क्या है? वो भय है असफलता का। असफलता का जब आपका भय होगा, कहीं गिरने का यदि आपके अंदर डर होगा, तो आप अपनी ऊर्जा का चाह के भी कितने ही आप जोर लगा लो, आप कभी भी उसका पूरा इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप किसी कहीं खेलने के लिए गए, कहीं स्विमिंग पूल पे जा रहे हो, ऊंचाई से आपको डर लगता है, यदि आप उसके ऊपर चढ़ोगे, कूदना चाहोगे, तो क्या आप कूद सकते हो? पहले तो व्यक्ति कूद नहीं सकता, और जो व्यक्ति कूदेगा वो डर के ऐसे कूदेगा, बिल्कुल सिकुड़ के, या कोई उसको जबरदस्ती गिरा देगा। तो क्या वो उस डाई का, उस गिरने का, उस जल के अंदर जाने का, उस पानी के अंदर उसका आनंद ले सकता है? बिल्कुल नहीं ले सकता। तो ऐसे ही जिस व्यक्ति के अंदर भय होगा असफलता का, तो वो कैसे होगा? आपको ऐसा बनना है जैसे एक जंगली जानवर को शिकार नहीं मिलता, क्या वो निराश होता है? वो फिर दोबारा प्रयत्न करता है, वो असफलता को कभी याद नहीं रखता। तो व्यक्ति को ऐसा बनना चाहिए। व्यक्ति यहां आसपास देख के ना बहुत सी चीजों से भ्रमित हो जाता है। वो चाहता है कि इसकी रीस करना, उसकी रीस करना, और जो उसकी खुद की काबिलियत है उसको तो भूल ही गया। तो वो दूसरे को दिखाए हुए, दूसरे की नकल करते हुए चलता है। इसलिए कौवा चले हंस की चाल तो कैसे उड़ेगा? तो यहां सबको परमात्मा ने अलग अलग शक्तियां दी, सब में विशेष शक्ति है। परमात्मा ने किसी के साथ अन्याय नहीं किया, सबका अपना महत्व। जरूरत है आपको पहचानने की और उस डर को निकालने की। आपका कौन क्या छीन सकता है? जो चीजें यही है, जाओगे तब भी यही रहेंगी। तो आपको भय और डर किस चीज का? यहाँ कोई नाम नहीं है और कोई अनाम नहीं है। तो इसलिए भय निकाल दो। असफलताएं तो उनको बहुत मिली हैं, सबसे ज्यादा जिनको आप बड़े सफलता के शिखर पे देखते हो, उन्होंने सबसे ज्यादा सफलताओं का स्वाद चखा है। आपने चलने से पहले, दौड़ने से पहले अपने पैरों पे असंख्य बार आप गिरे हो, चोटें खाई है। क्या उस गिरने के भय से आपकी मां ने आपका चलना बंद करवा दिया? तो ऐसे ही बंधुओं,
आपको भय रहित रहना है, कोई कुछ नहीं कर सकता, बस आप अपना प्रयत्न करो, 100% दो निडर भाव से। यदि असफलता मिलती है तो उसमें भी सफलता को खोजो, और फिर जैसे एक जंगली जानवर भूल जाता है, तो आपको तो इंसान बनाया प्रकृति ने, मानव बनाया, तो उसको निकाल के फिर दोबारा प्रयास करो, फिर लग जाओ करते। तो बाधाएं तो हर एक को आती हैं जीवन के अंदर, कोई ऐसा व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा जिसके जीवन के अंदर बाधाएं उत्पन्न ना हुई हो और रुकावट ना आई हो। रुकावट तो यहाँ जिनको आप भगवान मानते हो, चाहे वो राम जी हो, चाहे कृष्ण जी हो, चाहे कोई जीसस को मानता है, चाहे कोई मोहम्मद को मानते हैं, कोई इष्ट मानते हैं आपने, कोई किन्हीं गुरुओं को मानते हैं, गुरु नानक देव जी हो, चाहे गुरु गोविंद सिंह जी हो, चाहे कबीर जी हो, कोई भी हो, कितने संत हैं, महात्मा हैं, पैगंबर हैं, भगवान हैं, तो जिनका भी जन्म हुआ, जिनका भी जीवन दर्शन आप देखोगे, तो उन्होंने अपने जीवन के अंदर बहुत सी बाधाएं, बहुत सी रुकावटों का अपने जीवन के अंदर सामना किया। तो रुकावटें इस जीवन का, आपके जन्म से लेके मृत्यु उपरांत जो यात्रा है, इसका अहम हिस्सा है, और इससे आपको कोई भी बचा नहीं सकता, कोई हटा नहीं सकता। हाँ, यदि आप प्रकृति के साथ, उस परमात्मा के साथ जुड़ते हो, तो आपके अंदर एक विशेष एक शक्ति, यानी कि आपका आत्मविश्वास, आपका स्वाभिमान, आपके अंदर की जो आंतरिक ऊर्जा है, परमात्मा की जो ऊर्जा है, वो जागृत होती है। फिर आप पे इतना असर नहीं पड़ेगा उस चीज का। चीजें तो घटित होती हैं, लेकिन आप उनके प्रभाव से व्याकुल नहीं हो सकते, उनके प्रभाव में आके आप दुखी नहीं हो सकते। जिस तरीके से बहुत से व्यक्ति हो जाते हैं, ऐसे नहीं हो। और जिसके ऊपर विपदा आती है, दुख आता है, तो उसको सबसे पहले उस दुख को बड़ी करीब से देखना चाहिए, बड़ी गहराई से देखना चाहिए। उस दुख के अंदर ही, उस रुकावट के अंदर ही आपका रास्ता है, उसके रुकावट के अंदर ही उसकी खोज है, सॉल्यूशन है। तो उसको ध्यान से देखो, रुकावटों से वो करो। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।